अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, कल आप इस ड्रामा सीरियल की मेगा एपिसोड देख सकेंगे। इस ड्रामा सीरियल रंग महल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सोहेल जिसने अपने गलत इरादे पूरे करने के लिए शकूर को मापारा को ढूंढने पे लगा दिया। अब इससे पहले कि हैदराबाद में वो उन्हें मारे मारे ढूंढता, हाजिर को ये सब इल्म हो गया। वो शकूर को अपनी पट्टियां पढ़ाती है। शकूर ने वही सब सोहेल से कहा जो हाजिर ने उसे कहा था। सोहेल साहब, मापारा और दादी का वहीं हैदराबाद की सड़क पे एक्सीडेंट हो गया था और एदी वालों ने उन्हें दफना दिया। ये सुनकर तो सोहेल का खून खोल उठा, क्योंकि उसके इरादों पर पानी झुपेट गया। मगर फिर सोहेल भी सोहेल है, वो आसानी से कहाँ मानने वाला है। मगर फिर हाजरा भी हाजरा है। वो शकूर के साथ ड्रामा रचाकर अपनी सास के पास आई। मापारा खुदकुशी करने के चक्कर में ट्रॉले के आगे आ गई और सोहेल है कि चुपके से दरवाजे की ओट में खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा है। शैला बेगम ये खबर सुनकर कुछ रोने लगी। उन्हें अपना बेटा याद आने लगा और मापारा के दिए हुए दुख। अब मापारा की ये खबर सुनकर तो सोहेल की नींद हराम हो जाती है। अब इतने दिनों से वो दिन रात परेशान है, जबकि वहाँ एक बार फिर से मापारा की जिंदगी नया मोड़ लेने वाली है। वो जॉब तो करने ही लगी है, मगर इसके साथ साथ वो अपने ख्वाब भी पूरा करना चाहती है। सालार ने उसे चार्टर्ड अकाउंट के पावर के मुतालिक बताया। ये सुनकर तो मापारा सवाल करने लगी, क्या किसी अमीर आदमी को कुछ भी करने से रोक सकते हैं? सालार इस बात का मस्बत जवाब ही देगा और अब बस यही बात ही मापारा के दिमाग में क्लिक करेगी। मगर अभी तो वो बहुत ही डिप्रेशन का शिकार है। इसी दौरान उसने अपने लाल जोड़े को भी जला दिया और वहाँ हाजिर जिसे आज भी सुकून नहीं। हालांकि मापारा तो इन सब की जिंदगी से दूर चली गई। जब वो बार बार सोहेल पर यूं इल्जाम लगाती रही तो उसकी वालदा को तो इल्जाम ही लगा। शैला बेगम ने भी उसे दो ठोक कह दिया, तुमने मेरे बेटे के किरदार पर उंगली उठाई है, इल्जाम लगाया है उस पे। तो हाजिरा कहने लगी वो सब सच था। अगर आपको मेरी बात पर जरा सा भी शक है ना, तो आप खुद जाकर सोहेल की हालत देखें। अब सोहेल तो वैसे भी मापारा की वजह से बहुत परेशान है, मगर आखिर कब तक एक ही शहर में मापारा इसकी नजरों से हट सकती है? कभी न कभी सोहेल तो उस तक पहुंच ही जाएगा, मगर इससे पहले हाजिरा ही पहुंचेगी। रायद के वालिद घर वापस लौटे तो अपनी बीवी को सारी सूरत हाल बताते हैं कि रायद पर इस वक्त क्या बीत रही है। ये सुनकर वो रोने लगी और शैला बेगम ने उन्हें ये भी बताया कि मापारा जिंदा नहीं। तो रायद के वालिद तसल्ली देने लगे, हमारे हाथों में पल बढ़कर जवान हुई है, माफ कर दो उसे, बस कर दो। तो वो रोते हुए कहने लगी, मैं मरते दम तक उसे माफ नहीं करूंगी। और बस इन्हीं बातों का ही तो हाजिरा फायदा उठा रही है, मगर उसे मालूम नहीं कि सबसे पहले जीना हराम तो अब उसी का भी होगा। मापारा पर तो उसने जिंदगी तंग की ही, मगर अब अपनी भी खैर मनाए।